दोस्तों, जिस तरह बहू घर में आके एडजस्ट हो जाती है, उसी तरह जमाई को भी हो जाना चाहिए। जमाई भी घर का सदस्य होता है। ननद को भी इस तरह ज़बरदस्ती अपनी खातिरदारी करवाने से बाज आना चाहिए। अपने हिसाब से सब अच्छा ही करते हैं, खातिरदारी करते हैं, उसमें भी दबाव हो तो बेवजह का तनाव, खौफ हो तो कोई दोबारा बुलाना पसंद नहीं करेगा। बेटी जमाई के आने की खुशी होनी चाहिए, ना कि खौफ। दोस्तों, यह एक ऐसी कहानी है एक परिवार की, जिसमें आप लोग सुनेंगे। तो कहानी इस प्रकार है। नेहा सुबह जल्दी उठकर किचन में लग गई। एक तो इतनी गर्मी, उस पर ननद नंदोई का आना। उसने नाश्ते से लेकर खाने तक की तैयारी कर ली। नेहा की ननद का आर्डर था, तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, खाने नाश्ते में वैरायटी होनी चाहिए। अभी 4 महीने ही नेहा की शादी को हुए थे। उसने अपने नंदोई के बारे में सुन रखा था कि बहुत गुस्से वाले हैं, साफ सफाई पसंद करते हैं, खाने के शौकीन हैं। खाने में भी 10 वैरायटी चाहिए। जब मेहमान के आने का सुनकर ही इतना खौफ हो जाए तो आने के बाद क्या होगा। नेहा ने एक पांव पर खड़े होकर तैयारी की। उनके आने की खुशी खौफ में बदल गई। जैसे ही ननद नंदोई आए, उसने चाय नाश्ता रखा। ननद रसोई में आकर बोली, सिर्फ सूखा नाश्ता, कुछ गर्म नहीं बनाया क्या? दोपहर के 12 बज रहे थे। 1 घंटे बाद खाने का टाइम था। नेहा ने खाने की अच्छे से तैयारी की थी। ये सब्जी इस तरह ग्रेवी में नहीं बनाते, इसका स्वाद ही बदल गया। नेहा की ननद नंदोई हर डिश पर कुछ ना कुछ कमेंट कर रहे थे, तो नेहा को मन ही मन बहुत बुरा लगा। वो सोचने लगी, अब इन्हें कौन समझाए, हर घर में एक ही सब्जी अलग अलग तरीके से बनती है। सबकी रेसिपी और बनाने का तरीका अलग है। आप अपने घर में अपने स्वादानुसार खाते हैं, कभी कभी औरों के हाथ का भी चखना चाहिए। होटल और शादियों में तो भी खाते हो, फिर ससुराल में इतने नखरे क्यों? नेहा ने अंदर ही अंदर सोचा, पर कुछ कह ना पाई। और ये क्या, तुमने इतनी सिंपल सी साड़ी पहन रखी है, फेस पर भी कुछ नहीं लगाया, लिपस्टिक ही लगा लेती। दीदी, मैं इतना तैयार होकर किचन में कैसे काम करती? फिर गर्मी है, ऐसी गर्मी में कॉटन साड़ी ही बेस्ट रहती। नेहा मन ही मन बुदबुदाई। कुछ कहती तो बात का बतंगड़ बन जाता। ननद बोली, तुम्हारे जीजा को ये सब वेल टू डू पसंद है, इस तरह से घर भी मिसमैनेज हो रहा है। तुम्हारे जीजा जी गुस्सा हो रहे हैं, पहले जाकर बाहर का रूम सेट करो। नेहा क्या बोलती, सवेरे से किचन में लगी तो बाहर का कुछ काम रह गया। वैसे तो मेड सफाई कर गई थी। देखो, कुछ ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे जीजा जी नाराज हो जाएं। 4 दिन के लिए आए हैं, उनको खुश रखना, वरना उनके गुस्से से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, ननद ने समझा कर कहा। नेहा बोली, सॉरी दीदी, मैं ध्यान रखूंगी, अब खाना लगा दूं? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कह के वो ड्राइंग रूम में चली गई। नेहा को थकान के साथ नींद भी आ रही थी। वो 2 बजे करीब खाना लगाया। 2 सब्जी, दाल, चावल, अचार, पापड़, चटनियाँ, मिठाई, सब कुछ था। फिर भी वैरायटी कम लगी। खाने में 4 बज गए। फिर शाम की चाय का टाइम हो गया। उसके साथ कुछ गर्म नाश्ता बनेगा, ये ननद की फरमाइश थी। नेहा ने गर्म नाश्ते में कटलेट बनाए। शाम को सभी लोग पास ही स्थित चाची के घर मिलने चले गए। नेहा रात को खाने की तैयारी में लग गई। रात को फिर अलग वैरायटी का इतना ही खाना बनाया, वो भी ननद के अनुसार। तुम्हारे जीजा जी को इस तरह का पसंद है, सब्जी का शेप ये होना चाहिए, सब्जी राई में बनेगी या जीरे में, ननद ही तय करती है क्या बनेगा क्या और क्या नहीं। ये ननद का ऑर्डर था। रात को 11 बजे नेहा की हालत खराब। रात को सास का फरमान मिला, दीदी जीजा जी को अपना बेडरूम दे दो ताकि वो रात को एसी में सो जाएंगे। जो चादर बिछी थी वो उनके पसंद के कलर की नहीं थी, चादर भी उनके पसंद के रंग की बिछाई। नेहा की सास ने एक बार भी उससे नहीं बोला कि वो भी थक गई होगी। अपने रूम में वो नाइटी पहनकर रिलैक्स हो जाती। बाहर वाले ड्राइंग रूम में सोना है नेहा को। रात को पतिदेव को कुछ कहा तो बोले, 4 दिन की बात है, एडजस्ट कर दो, मेरे दीदी जीजा रोज रोज तो आते नहीं। सवेरे में उठ के चाय बनाई, चाय पसंद नहीं आई। ननद ने रूम में बैठा
बनाकर ही ऑर्डर दिया। चाय किस तरह की बनाई है ताकि जीजा को पसंद आए? 2 बार की चाय फिकवाई, तीसरी बार बनाई तो पसंद आई। एक चाय के लिए इतनी परेड? ननद खुद भी तो बना सकती थी। नेहा ने मन ही मन सोचा और अपने काम में लग गई। जीजा जी के लिए नया ब्रश मंगवाया गया। जीजा जी अपने साथ टूथब्रश नहीं लाते और जो यहाँ मंगवाते हैं उसे 4 दिन काम में लेने के बाद यहीं छोड़ जाएंगे। वो लेकर भी नहीं जाते, उसे हर बार फेंकना ही पड़ता है। ये बात सास ने बताई। नेहा तभी ननद चिल्लाई, इतना गंदा बाथरूम, पहले साफ करो। तुम्हारे जीजा जी कैसे नहाएंगे? तुम्हें पता नहीं नहाने से पहले इनको सूखा बाथरूम चाहिए। नेहा को यही पता था, सबके नहाने के बाद ही बाथरूम साफ करके सुखाते हैं। खैर उसने पहले किचन का काम छोड़कर बाथरूम साफ किया। कुछ सास ऐसी भी होती है, बेटी जमाई कैसा भी व्यवहार करे वो हमेशा उसके लिए सही होता है। ऐसा क्यों होता है? सब बेटा तो चाहते हैं पर बहू को नहीं चाहते। सही तकलीफ उन्हें महसूस ही नहीं होती। वही जिस बेटी के जन्म का शोक मनाते हैं उसी बेटी को शादी के बाद सर पर चढ़ा कर रखते हैं। जमाई को अपने बेटे से ज़्यादा अहमियत देते हैं। कई घरों में तो मैंने देखा है बेटी जमाई का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। बहू बेटे से तो सलाह नहीं ली जाती। 4 दिन ऐसा ही चलता रहा। नेहा की हालत खस्ता हो, वो मन ही मन सोचने लगी ये लोग कब जाएंगे। 4 दिन तक नेहा सुबह 5 बजे से रात 1 बजे तक किचन में लगी रही। अब नेहा की ये हालत है, वो जब भी ननद जीजा जी के आने का नाम सुनती है वो अपने मायके या कहीं घूमने चली जाती है। जीजा जी से तो बात करने से ही बचना चाहती है। जीजा जी के हर बात पर गुस्सा करना नेहा को डरा देता है। आज तक उनके रिश्तों में सम्मान की जगह डर कायम है। जब भी उनके ननद जीजा जी आते हैं वो खुश होने के बजाय डर जाती है। दोस्तों, जिस तरह बहू घर में एडजस्ट हो जाती है उसी तरह जमाई को भी हो जाना चाहिए। कैसी लगी स्टोरी अपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।